नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 05234 आप घर पर कैसे बना सकते हैं। और इस खाद का मैं अभी आप लोगों को पौधों में ड्रेंचिंग करके भी दिखाऊंगा, पौधों में डाल के दिखाऊंगा। इस खाद को देखिए, बनाने के लिए मैंने जो अपने घर पर मैं बनाता हूँ लिक्विड खाद किचन वेस्ट से, वो मैंने लिया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कैसे आप बना सकते हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें मैंने लिया है डीएपी, जो मार्केट में दाने के रूप में मिल जाएगा आपको बहुत ही आसानी से। और लिया है पोटास। यह आप अनुपात इस अनुपात से मिला सकते हैं। 52 ग्राम आपको लेना है डीएपी और 34 ग्राम आपको लेना है पोटास। इसमें आपको यूरिया यूज नहीं करना है। 05234 समझ में आ गया। देखिए, जो इस समय पैकेट का खाद आ रहा है पानी में घुलनशील, वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब मैंने भाई उसे तो यूज नहीं किया है। मैं काफ़ी समय से खेती कर रहा हूँ और वो भी टमाटर का खेती कर रहा हूँ। तो मैंने इसी तरीके से हमेशा खाद बनाकर पौधों में डाला है। और पौधे का ग्रोथ कितना होता है आप इसी चैनल पर देख लीजिए। इस समय मेरा खेत में टमाटर लग चुका है पूरी तरह से, और वो अब पकने वाला है। 10 से 15 दिन के अंदर वो पकेगा। और मार्केट में आप इस समय देख पा रहे हैं तो 80 रुपये केजी हमारे यहाँ बिक रहा है मार्केट में। तो समझ लीजिए कि कम खर्चे में आप ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो ये बड़े बड़े कंपनी बना कर बेच रहे हैं, अब भाई वो कितना काम कर रहा है, अब जो लोग उसका यूज कर रहे हैं अब वही उसका बारे में बताएंगे। मैंने तो आज तक उसका यूज नहीं किया है। समझ में आ गया। तो देखिए, किसी भी पौधे के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कचड़े का खाद चाहिए, जैसे गोबर खाद हो गया, और या किचन वेस्ट जैसे फल का छिलका, सब्जी का छिलका। इन सबको अगर आप खाद बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि पौधों के लिए टॉनिक यही है। भाई आज तक मैंने कोई टॉनिक का भी यूज नहीं किया है, और एक पौधे से मैं 5 से 10 केजी उत्पादन लेता हूँ। आपको इसी चैनल पर अभी तो पौधा छोटा है जिसमें मैं ड्रिंचिंग कर रहा हूँ, और कुछ पौधे में मेरा फल उसमें लग चुका है, वो पकने वाला है। इन सब के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और जिसमें मैं ड्रिंचिंग कर रहा हूँ, इसमें देखिए आप 1 से 1.5 महीने बाद इसका उत्पादन मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। समझ में आ गया। देखिए, खेती में ज़्यादा उत्पादन लेने तक नहीं है, खेती में खर्चा आपको कम करना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए आप महंगा महंगा टॉनिक ला रहे हैं, महंगा महंगा खाद ला रहे हैं, डाल रहे हैं, और अगर पौधा मान लीजिए आपका उत्पादन दे भी रहा है ज़्यादा, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ बिना कीटनाशक के तो फसल नहीं होगा, यह तो आपको करना पड़ेगा। वो भी आपको बढ़िया क्वालिटी का, महंगा क्वालिटी का कीटनाशक यूज करना। क्योंकि देखिए, अगर आपने कीटनाशक का यूज नहीं किया तो आपका फसल बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। तो कीटनाशक का यूज तो करना ही पड़ेगा, यह तो गारंटी है। लेकिन आप यह जो टॉनिक मिल रहा है दुनिया भर का, जो कहते हैं लोग कि फल झड़ रहा है, फ्लावर झड़ रहा है, इन सब को रोकेगा? वो कुछ नहीं रोकेगा। मैं अपना अनुभव बता दे रहा हूँ। मौसम के बदलाव जब होते हैं, जैसे ठंडी है गर्म आएगा, गर्मी है ठंड आएगा, तो कितने भी फूल उल रहेंगे उसमें से बहुत ज़्यादा फूल झड़ जाएंगे। फूल झड़ने का समस्या बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो अपने आप ठीक ही हो जाता है। समझ में आ गया। तो आप ध्यान से थोड़ा खेत में नमी बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा गीला ना हो, बहुत ज़्यादा सूखा ना हो। और उसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र का आप ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, 3 फर्टिलाइज़र तो मेन होता है, 3 खाद: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यूरिया, डाई पोटास। इन तीनों का आपको टाइम टाइम से देना है कि पौधा कब कौन सा खाद चाहिए। अब मान लीजिए पौधा छोटा है तो उसे आप NPK 19-19-19 बना कर दे सकते हैं। इसी खाद से आप बना सकते हैं। लिक्विड के रूप में भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं दाने के रूप में। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने देखिए, मैं टमाटर
कई बार में लगाता हूँ, एक बार में ऐसा नहीं मैं पूरे खेत में लगा दूँगा। अब इस समय देखिए मेरा कुछ पौधा है वो फल लेकर तैयार है, उसमें फल बन चुका है। कुछ पौधा है वो अभी फूल पर है, जो इस समय मैं इस सब के देखिए ड्रिंचिंग कर रहा हूँ, इसमें अब छोटा छोटा फूल निकलने लगा है। कुछ पौधा भी मेरा नर्सरी में है, तो जब मैं उसे लगाऊंगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप दाने के रूप में कैसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 फुट पर पौधे से पौधे की दूरी लिया है, तो आपको बीच में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर आप उसमें यह खाद डाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अगर खेती करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। खर्चा आपका कम आएगा, उत्पादन आपका बढ़िया होगा, और मार्केट में अगर रेट बढ़िया मिल गया तो समझ लीजिए खेती से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। देखिए इस तरीके से आपको ड्रिंचिंग करना है, बहुत ही आसान है। आप टाइम बना लीजिए, तीन तीन ड्रिंचिंग तो आपको एकदम करना है। जैसे जब पौधा छोटा है, जैसे मान लीजिए आप जब नर्सरी से निकाल कर खेत में आप जब उसे लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो आपको 19-19-19 देना है। फिर उसमें जब फूल आने लगे तो आपको 0-34 देना है, और जब फल तैयार हो, पकने के कगार पर हो, तब आप उसमें पोटास दे सकते हैं। पोटास आप आगे भी दे सकते हैं थोड़ा, जैसे उसमें जब फल बनने लगे मटर के दाने भर भर का, तब भी आप पोटास दे सकते हैं। नहीं तो आपने जो 0-34 दिया है बनाकर, उसमें पोटास रहता ही है। तो समझ लीजिए जब पूरी तरह से फल बन चुका है तब भी आप पोटास दे सकते हैं। तो यही आप टाइम से अगर देंगे यह सब, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ में आ गया? और आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो आपको किस पर देखना है ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई दूँगा। समझ में आ गया? चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।